न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस टाइम हम आए हुए हैं डीएम ऑफिस में। डीएम ऑफिस में यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं। एक मामला जुड़ा हुआ है होटल से, जानेंगे उन्हीं से जिनके साथ ये पूरा मामला हुआ है। उनके पड़ोसी भी, आसपास के एरिया के लोग भी यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सैनी है जी। आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है ये? कल हमारी सिस्टर स्कूल से आई थी। स्कूल से आने के बाद वो अपने घर जा रही थी। उन्हीं का मकान खेतों पे है, तो उन्होंने फ़ोन करा अपने घर कि पापा मुझे लेने आ जाओ। तो वो बेटिया थोड़ी सी आगे रास्ते में गई तो उसके पापा रास्ते में मिले। उनने घर गई, उन्होंने उसको छेड़ा रास्ते में लड़की को और बदतमीजी करी। फिर बेटिया ने अपने घर वादा बताया कि मेरे घर पे ये मेरे साथ ये हुआ है। वो वहाँ से बंदे घर, उसके पापा भाई बहन सब आए थे। उनसे बोला भाई तुमने यहाँ कोई बदतमीजी करी? उनको नहीं करी। तो हमने बोला भाई अपने कैमरे चेक करा दो। आपने कैमरे चेक नहीं करे, तो उन्होंने कैमरे नहीं चेक कराए। तो फिर हमने उनसे मुँह भाषा करी। मुँह भाषा में करने के बाद ये किन की बात कर रहे हैं आप? कौन है जिनसे आपने कहा कि कैमरे चेक करवाओ? और ये अर्जुन जाटव है, ये जिला पंचायत से असोड़ा से है। अच्छा जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या मामला है? हाँ, मेरा नाम पवन शर्मा है। ये असौड़े में एक शिवम कोल्ड स्टोर के पीछे एक ओयो होटल चलता है, ठीक जी। वहाँ पे जो है लोगों का निकलना बढ़ने का रास्ता भी है। वहाँ कल इनकी एक बहन जा रही थी, उसके संग उन्होंने बदतमीजी करी। इन लोगों ने जाकर वहाँ विरोध दर्ज कराया। विरोध दर्ज कराने का नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने इनके संग मारपीट करी। फिर मारपीट करने के बाद जो है मामला जो है चौकी पर चला गया। चौकी पर जाने के बाद चौकी इंचार्ज महोदय ने उसमें जो है समझौता करा दिया। समझौता होकर कल बात ख़त्म हो गई। हम भी अपने घर चले गए, वो भी घर चले गए। सुबह वो 2-3 जने इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद हमारे घर पहुँचे। घर पे और तो कोई मिला नहीं, वो बच्चा अकेला मिला। क्या नाम है उसका? हिमांशु सैनी। उसे उन्होंने पकड़ के जो उसके संग मारपीट करी है और वहाँ पे इतना मारा है कि मोहल्ले के लोगों ने उसे बचाया है। अब वो मेडिकल कराने के लिए गया हुआ। सर क्या उम्र होगी उस बच्चे की जिसको मारा गया है? 18-20 साल। इस समय उनके ताऊजी भी हमसे जुड़े हुए हैं जिन बच्चे की ये बात कर रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार जी। आपसे जानना चाहेंगे क्या ये पूरा मामला है और आपके जो भतीजे हैं उनके साथ मारपीट भी करी गई है, ऐसा बताया गया? हाँ जी, सुबह से 8 बजे जंगल को जा रहा था मोटरसाइकिल पर और वहाँ रोक कर उसे मारा है खूब। अब वो अस्पताल में है, मेडिकल करवाने गया है और हम डीएम ऑफिस आए हैं, यहाँ अपनी बात रखेंगे। और वो जिला पंचायत सदस्य का है होटल, वो बदमाशी दिखाता है, उसने गुंडे पाल रखे हैं। बदतमीजी होती है, हमारी लेडीज़ों का निकलना पड़ना भारी हो रहा है वहाँ उस रास्ते को। देखिए, प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं ये होटल बंद होना चाहिए और उस पर सख्त पे कार्रवाई होनी चाहिए। और भी लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? राजू सैनी। सर आपसे भी जानना चाहेंगे क्या मामला है ये? मामला ये है, कल झगड़ा हुआ ओयो होटल से। वहाँ सभी आदमियों को दिक्कत है, जनहित को भी परेशानी है। माँ बहन हमारी जाती हैं, उन वहाँ छेड़खानी करते हैं, जिससे माहौल वहाँ बिगड़ा हुआ है। और हम चाहते हैं डीएम साहब से कि वो होटल बंद कराया जाए। ये पूरा मामला शुरू कब हुआ था सर? ये कितना पुराना मामला है? क्योंकि आज हम एक तरह से कह सकते हैं ये चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। ओयो होटल बहुत पहले खुला हुआ है, उसकी दबांग थी। जिला पंचायत सदस्य है, वो सबको अपने फेवर में करा के दबा देता था बातों को। लेकिन अब ये झगड़ा इतना बढ़ गया है कि अब सहन नहीं हो रहा और इसे बंद कराने की हमारी सरकार से और जिला डीएम साहब से इल्तिजा है। तो इसके लिए आपने अभी एप्लीकेशंस वगैरह? चौकी इंचार्ज को एप्लीकेशन दी है, थाने में दी है और हम डीएम साहब को भी ज्ञापन देने, एप्लीकेशन देने को तैयार। यहाँ पे गांव के और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। नमस्कार मैम। हेलो सर, मेरा नाम आशा सैनी है और हमारा भैया रोज़ हम सुबह शाम डेली टाइम जाते बुग्गी लेके। हमारी मम्मी के साथ चला भी नहीं जाता। हम वहाँ पर सड़कों पर के नाम दारू पी के खड़े रहते हैं और गंदे निकल देते हैं, गंदे सारे करते हैं। कितना समय हो गया ये सब होते? 2-3 साल हो गए सर। बिचाते उन्होंने उनसे बोला भी भैया से, भैया आपके यहाँ ऐसा करते, वो उन्होंने बोला कि क्या नाम मैं मैनेज कर लूँगा। उन्होंने कुछ नहीं करा और थाने पे भी रिपोर्ट करे, उन्होंने भी कुछ नहीं करा। बस उन्होंने रिश्वत भर दी उन्होंने। आपने इससे पहले प्रशासन से मदद मांगी है? मांगी सर, कुछ नहीं हुआ। जानते हैं इनकी माताजी भी यहाँ हैं, उनसे भी जानते हैं। आप जैसा कि देख सकती हैं कितने परेशान हैं गांव के लोग। हमारे पास सर्जरी हुई है, मेरी बच्ची है, मैं इनके साथ जाती हूँ बैठ कर और हम बर्दाश्त करते। गरीब आदमी है, हमारे घर ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना समय हो गया इस सबको? आपने 2 साल हो गए जो खुले हो। तो क्या रहा पहले प्रशासन ने किस तरह कार्यवाही की? और प्रशासन ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। सुनाने से जो हमने कहा हमारे कुछ नहीं सुनी किसी ने भी, हमारी को सुनता ही नहीं। और भी लोग हैं यहाँ मैम। चाहते हैं भैया कि अब हमें से योग ख़त्म हो जाना चाहिए, कभी भी खुलना नहीं चाहिए।
आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। परेशानी का सही जंगल फार्मा भी बेटी जहाँ मुंजी लग रही सर हम भी हमारे भी मकान वहाँ पे है सर, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं। कल हमारी बिटिया आ रही थी तो वहाँ पे ओए के पास खड़े हुए थे, वो बेचारी डर गई थी। उन्होंने बोलते मम्मी वहाँ पे लड़के खड़े हैं, डर रही है। तो वहाँ से पापा गए तो फिर उनसे बोला तो उन्होंने कुछ भी ऐसे कोई जवाब नहीं दिया। मारपीट और भैया हमें ये सब बंद करवाना है। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे कैसे निकलेंगे? मुंजी लग रही है, सुबह शाम जाना पड़ता हमें, तो फिर हम कैसे करें? बच्चों को ये लोग किसकी गैल भेजा है? ऐसे बंद करवा दो बस। प्रशासन से आप सब अब क्या चाहते हैं वो हमारी जनता के सामने? हमें बंद करवाना, बंद होना चाहिए। और ये जो जिसने खुलना चाहिए वो कभी ना खुले वहाँ। ये खुले नहीं और यूँ जाना है, क्यों कोई रास्ते में हमें मिलना नहीं चाहिए। यूँ बंद होना चाहिए भैया बस। पीने वाले इतने बैठे रहते कि निकलना बढ़ना हमारा मुश्किल हो रहा है। लोगों ने ये घटना खरीद करी है कल, जिन लोगों ने पीटा उनके साथ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में हमने पूरा मामला हमारी जनता के सामने, हमारे क्षेत्र के सामने रख दिया है। हम अपनी टीम की तरफ से, इन सभी की तरफ से चाहेंगे कि हमारा प्रशासन एक निष्पक्ष जांच करे, जो दोषी पक्ष हो उसके खिलाफ कार्यवाही हो और जो पक्ष सही है उसे इंसाफ मिले। शुक्रिया। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी शिवा आज़ाद, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ।